प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने निर्वाचन आयोग के 2 आयुक्तों के खाली पदों पर भर्ती के लिए 2 नामों पर मोहर लगा दी। समिति ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता और सुखवीर सिंह संधू के नाम पर मोहर लगाई और उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। ये दोनों रिटायर्ड आईएएस हैं। दोनों अलग अलग समय में भारत प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए हैं। निर्वाचन आयोग के दोनों आयुक्तों के पद पहले अनूप चंद्र पांडे के फरवरी में रिटायरमेंट और फिर हाल ही में अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद खाली हुए थे। अब जरा जो नए आयुक्त हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में कमिश्नर डिवीजन के उस वक्त इंचार्ज थे जब केंद्र में जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया था। मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के वक्त वो गृह मंत्रालय के साथ जुड़े थे। 1988 बैच के आईएएस ज्ञानेश कुमार मई 2022 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव बनाए गए। उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव पद से ट्रांसफर किया गया। इसके बाद सहकारिता मंत्रालय में देवेंद्र कुमार सिंह को रिप्लेस किया गया था। केरल कैडर के ये आईएएस अफसर थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव भी बनाया गया। ज्ञानेश कुमार की सर्विस रिटायरमेंट एज के बाद भी बरकरार रखी गई थी। वो 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए। ध्यान दीजिए, ये पहले गृह मंत्रालय और फिर सहकारिता मंत्रालय दोनों मंत्रालयों के सचिव के तौर पर रहे हैं। इन्हें अमित शाह का साथ मिला और उनका भरपूर सहयोग मिला। दोनों मंत्रालयों में वो मंत्री थे। साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए बनी विशेष अयोध्या डेस्क के अध्यक्ष भी बने। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार और ये गृह मंत्री अमित शाह के करीब थे और शायद यही एक योग्यता उनके काम आई जो वो आयुक्त के तौर पर चुने गए। 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर 2021 में पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तब बनाए गए थे तो उनके मुख्य सचिव के पद पर उन्हें तैनात किया गया था। इससे पहले संधू राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी की भूमिका भी निभा चुके हैं। सुखवीर संधू ने अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। कानून की डिग्री भी उनके पास है। अर्बन रिफॉर्म्स और म्युनिसिपल मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर रिसर्च पेपर भी उन्होंने लिखा है। लुधियाना के नगर आयुक्त के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। लेकिन काम की बात यह है कि जहां सिंधु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके, उनके करीबी रह चुके, तो वहीं ज्ञानेश कुमार गृह मंत्री के सीधे तौर पर बहुत करीबी माने गए। इसीलिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिला और उनका परिवार पूरी तरह से आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ भी बताया गया है। ऐसे में यह योग्यता देखने के बाद इनको देश के चुनाव आयोग में नए आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस पर विपक्ष की आपत्ति है और इसको लेकर जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि ये सरकारी सिलेक्शन है, सरकार की नियुक्तियां हैं, इस पे विपक्ष की आपत्ति को दरकिनार किया गया है।